बंधन, दास्य, सख्य और अंत में कहा आत्मनिवेदन। पिताजी ये भक्ति के कुछ 9 लक्षण हैं। तो हिरण्यकशिपु ने सेना को आज्ञा दी, मार डालो। इसे कृष्ण भक्ति का रोग लग गया है, छुआछूत की बीमारी है, छूने से भी फैलती है। और अभी तो केवल इसमें ये भक्ति का रंग चढ़ा है, इसका संग करने वाले छोटे छोटे बालक भी कहीं कृष्ण भक्ति करना प्रारंभ ना कर दें। तो महाराज मारने के लिए ऊंचे पर्वत से गिराया, नदी में डुबाया, जल में डुबाया, कयादू के हाथों से प्रहलाद को विष पिलाया। अब मां तो अपने बच्चे को विष पिला नहीं सकती, लेकिन हिरण्यकशिपु कहता है यदि तूने विष पान नहीं करवाया तो मैं इसको मृत्यु का ऐसा दंड दूंगा कि तेरा हृदय भी कांप उठेगा। तो कयादू को कहकर ही विष पिलाया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। हमारे यहाँ समधी मिलान 5 बजे के बाद है, तो ये मिलना डुलना आरती के बाद कर लेना। सच्चिदानंद भगवान की जय। कथा का आनंद लो। नहीं ऐसी कथा लपेटूंगा कि 7 दिन में पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ। प्रेम से सुन लो। नहीं इधर उधर की तो हमें आपसे भी अच्छी आती है। कयादू से विष पान करवाया। और भागवत में नहीं है लेकिन विष्णु पुराण में लिखा है, शुक्राचार्य के दोनों पुत्र आचार्य षंडम्बरक से वो मारण प्रयोग मूठ छुड़वाई। पिता ही मारण प्रयोग करवा रहा है। प्रहलाद को मारने का ऐसा कोई प्रयास नहीं था जो इन्होंने छोड़ा। हर वो प्रयास किया महाराज ताकि प्रहलाद मरे। क्योंकि हिरण्यकशिपु के राज्य में रामकृष्ण कहना ही सबसे बड़ा अपराध था। माला लेकर के रामकृष्ण का भजन करना, राम कहने पर छुरी नंगी जिगर के पार थी। राम कहने पर छुरी नंगी जिगर के पार थी, हाथ में माला फिरे तो हथकड़ी तैयार थी। हरि भजन गाने के बदले जेल की दीवार थी और कीर्तन करने के बदले ही तो कंठ में तलवार थी। एक ही तो अपराध किया है प्रहलाद ने। हाथ में माला है, कंठ में भगवान का भजन है, मुख में राम जी का नाम है महाराज। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। यही तो कहा है, हित्वम पाता ग्रह अंधकोपम वनम गता, वन जाओ हरि का भजन करो। जल में डुबाया, पर्वत से गिराया, विषपान करवाया, मारण प्रयोग किया। और फिर भी जब प्रहलाद को मारना पाए तो इन्होंने अपनी बहन होलिका को बुलाया और होलिका को कहा, बहन हमने सब प्रयास कर लिए लेकिन मैं इस दुष्ट को मार नहीं पाया। पर्वतों की चोटियों से गिराया भी गया, पर्वतों की उन चोटियों से गिराया भी गया, फिर सुलाया कंठकों पर जिस्म सारा छिद गया, भर के प्याला भी हला हल्का, पिलाया तो पी गया, मौत के हर तोर लड़कर भक्त बालक जी गया। ताकत अपनी गरना उस पर अजमाती होलिका, हरि के भजन का क्या असर है भला क्या बताती होलिका। अगर उस प्रहलाद पर भी अपना
जोर वो अजमाती नहीं, तो पता कैसे चलता कि भगवान के भजन का फल क्या है। पर्वतों से गिराया, हलाहल विष पिलाया, लेकिन फिर भी भक्त जी गया। तो दैत्य ने, हिरण्यकशिपु ने बहन होलिका को बुलाया और बुलाकर कहा कि दैत्य बोला होलिका से जुल्म वो इजात कर। दैत्य बोला होलिका से जुल्म वो इजात कर, रिश्ते उल्फत मिठा कर, अब दिल को तू फौलाद कर। दैत्य बोला होलिका से जुल्म वो इजात कर, रिश्ते उल्फत मिठा कर, दिल को तू फौलाद कर, आग में जलती नहीं तू, याद वो आशीर्वाद कर, खाक अपनी गोद में अब लेकर मेरी औलाद कर। अब तू नहीं जलती, ऐसा तुझे आशीर्वाद है, तो मेरी औलाद को अपने गोदी में लेकर के तुझे खाक कर दे। तो चिता जनाई, सुंदर चिता बनाई, बना करके होलिका बैठी, बैठ करके अपनी गोदी में इन्होंने प्रहलाद जी को लिया महाराज। सबसे पहले तो आग ने होलिका को अपनी गोदी में उठाया। होलिका को आग ने पहले बिठाया गोद में। होलिका को आग ने पहले बिठाया गोद में, और होलिका ने हरि के प्यारे को उठाया गोद में। भक्त ने भी इस कदर आसन जमाया गोद में कि दौड़कर बैकुंठ से भगवान आए गोद में। पूरा निष्ठा पूरी, और प्रहलाद जैसी विश्वास, प्रहलाद जैसी श्रद्धा निष्ठा महाराज। भक्त ने इस कदर आसन जमाया गोद में कि बैकुंठ से दौड़कर तब भगवान ही आए गोद में। ये अचंबा भी ना भक्तों को दिखाती होलिका, तो हरि के भजन का क्या असर है भला क्या बताती होलिका। प्रहलाद को गोदी में बिठाया, आग जली, ना जलने वाली जल गई। आग की शोला जनी प्रहलाद पर निष्फल गई, दुर्जनों की हुई हर तरकीब उल्टी चल गई। थे जलाते जिसको उसके सर से तो आफत टल गई, जो जलाने वाली थी अफसोस आज खुद ही जल गई। जलाने के लिए होलिका बैठी, अफसोस तो ये कि आज वो जलाने वाली खुद ही जल गई। हरि विमुख होकर भी इतना दंड ना पाती होलिका, हरि के भजन का क्या असर है भला क्या बताती होलिका। और ऐसे भी होलिका तो बिंदु जी का पद है ये, और अंत में बिंदु की छाप लगकर बिंदु कहते हैं होलिका जाहिर में तो बदनाम खोटी हो गई। होलिका जाहिर में तो बदनाम खोटी हो गई, हाँ मगर याद तन में उसकी उच्च कोटि हो गई, क्योंकि हरिजन पर निछावर आज वो बोटी बोटी हो गई। भक्त की दीर्घ बिंदु की आज वो सच्ची कसौटी हो गई। गरना उस प्रहलाद पर जीवन लुटाती होलिका, हरि के भजन का क्या असर है क्या क्या बताती होलिका। गोद में लिया, और आज उस अग्नि, आज उस ज्वाला ने होलिका को महाराज भस्मीभूत कर दिया, पर बाल ना बाका हो सका। आज प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। आग धू धू कर जल उठी, और जब वो राख बनकर होलिका भी राख हो गई होलिका में, तो उसकी जो विभूति है बच्चों ने ले लेकर एक दूसरे पर फेंकी, और फेंक करके वहीं से होली का उत्सव प्रारंभ हुआ। सच्चिदानंद भगवान की वो पहली फाग हुई, वहीं से होली का उत्सव त्योहार असत्य पर सत्य की विजय, अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है होली का उत्सव। और लगभग मार्च में है, तो आप सबको भी बहुत सारी शुभकामनाएं अभी से। सच्चिदानंद भगवान की होली, होली माने होली का उत्सव माने जो अधर्म पर भी धर्म का विजय हुई, जहां असत्य पर सत्य की विजय हुई। अंत में जब देखा कि होलिका भी मर गई, तो हिरण्यकशिपु ने बयान से तलवार निकालकर मारने के लिए दौड़े। दौड़कर कहते हैं पहले तू बता कि तब तेरा, तुझे तो बाद में मारूंगा, पहले उस तेरे नारायण से निपट लूं, जिस नारायण का तू निरंतर भजन करता है। कहाँ रहता है तेरा नारायण?
तो प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी कण कण में, इतना क्रोध मत करो। कण कण में ईश्वर है, कण कण में परमात्मा रहता है महाराज। कण कण में ईश्वर है, परमात्मा है, तो मिलता क्यों नहीं? तो शंकर देवताओं से कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुई में जाना। परमात्मा है तो कण कण में, लेकिन उसकी जो अनुभूति है, परमात्मा की जो प्राप्ति है, उसका एक जो साधन है, वो साधन तो केवल प्रेम है। जैसे हवा व्याप्त है, वैसे ही परमात्मा भी कण कण में व्याप्त है। हवा तो है, व्याप्त है, तो पंखा क्या करता है? पंखा हवा प्रकट नहीं करता, हवा तो पहले से ही है, लेकिन पंखा हवा की अनुभूति करवाता है। इसी प्रकार प्रेम प्रकट करने का सामर्थ्य भी रखता है महाराज। जैसे हवा व्याप्त है, ऐसे ही परमात्मा भी व्याप्त है कण कण में, लेकिन प्रेम उस पंखे की तरह है जो उस व्याप्त हवा को अनुभव में लाता है, उस व्याप्त हवा को अनुभव में लाता है। इसी प्रकार प्रेम भी है। परमात्मा ऐसे तो कण कण में विराजमान है, लेकिन प्रेम उस परमात्मा की अनुभूति करवाता है। हवा है, पंखा चला, बटन दबा, पंखा चलते ही हवा की अनुभूति होने लगी। गर्मी लग रही थी तो खूब पसीना भी सूख गया। उसी प्रकार परमात्मा भी कण कण में है, व्याप्त है, लेकिन प्रेम उस परमात्मा को पाने का सबसे सहज सरल साधन है। तो पिताजी परमात्मा तो कण कण में है, तो क्रोध करोगे तो मिलेगा नहीं। कहाँ रहता है? इस खंबे में मैं। तो खंबे का नाम लिया तो प्रहलाद जी कहते हैं अब खंबे को छोड़ो पिताजी, कण कण वाला तो खंबे में भी तो है भाई, जो हर जगह है, व्याप्त है, सर्वत्र है, व्यापक है, वो परमात्मा कण कण वाला खंबे में भी है। तो खंबे को मारने के लिए जैसे ही दौड़े तो खंभ को फाड़ कर भगवान नरसिंह प्रकट हुए। बोले नरसिंह भगवान के। भयंकर विकराल स्वरूप प्रभु का। ऐसी गर्जना करी कि अगले क्षण में थरथर पृथ्वी कांपने लग गई। एक क्षण के लिए तो हिरण्यकश्यप ही मानो मूर्छित हो गया। फिर भयंकर युद्ध हुआ और लड़ते लड़ते भगवान हिरण्यकश्यप को लेकर के घर की दहलीज पर ले गए और घर के द्वार पर खड़े होकर के उठाकर अपनी जगहों पर पटकते हुए कहा, दुष्ट तेरा वध करूंगा। हिरण्यकश्यप कहता है तू मुझे नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि मैंने वर मांगा है। क्या वर मांगा है भाई? मैंने वर मांगा है ना दिन में मरूं ना रात में। भगवान कहते बेटा संधि का समय है, ना अभी दिन है ना रात है। और सच कहूं तो दिन भी है और रात भी है, लेकिन निर्णय नहीं आप कर सकते। दिन है ना, उसको आप दिन कह सकते हैं ना रात कह सकते हैं, जबकि वो दिन भी है और रात भी है। पर ना दिन है ना रात है, वो संधि का काल है। तो हिरण्यकश्यप कहता है कि तो कोई बात नहीं, मार तो तू फिर भी मुझे नहीं सकता। क्यों? मैंने वर मांगा है ना घर के अंदर मरूं ना बाहर में। भगवान कहते बेटा मैं ही घर की दहलीज पर हूं, ना घर के बाहर हूं ना घर के अंदर हूं, मध्य में हूं। हिरण्यकश्यप कहते हैं कि मार तो तू मुझे फिर भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैंने एक वर और भी मांगा है, ना आकाश में मरूं ना किसी पृथ्वी पर। कहां मारोगे? भगवान कहते हैं नीचे देख तो पृथ्वी, ऊपर देखेगा तो आकाश। तो मेरी जगहों पर पड़ा है, इसलिए ना तो तू पृथ्वी पर है ना आकाश में, तो अधर में लटक रहा है। हिरण्यकश्यप कहता है तो मार तो फिर भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मैंने वर मांगा है 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं। तो भगवान कहते कोई बात नहीं बेटा, तुझे मारने के लिए हमने 13वां महीना बनवाया है। तो महीना कितने होते हैं? 13। अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास। तो अब तेरा वध करूंगा। तो कहने लगा नहीं नहीं नहीं, अब इतना होने के बाद भी तू मुझे नहीं मार सकता, क्योंकि मैंने वर मांगा है ना किसी नर से मरूं ना किसी पशु से मरूं। भगवान कहते हैं हम ही देख ले भाई, अब तुझे हम नर दिखाई देते हैं कि पशु दिखाई देते हैं? नीचे से देखा तो नीलांबुज श्याम कोमलांगम, नीलांबुज स्वरूप भगवान ही है, कटी प्रदेश वक्षस्थल, लेकिन मुख देखा तो बब्बर शेर। तो ना नर है ना भगवान सिंह है, पर नर भी है
और सिंह भी है, ऐसे भगवान नरसिंह है। बोले नरसिंह भगवान की जय। जो नर भी है और सिंह भी है, और वास्तव में ना नर है ना जो सिंह है, ऐसे भगवान नरसिंह है। तो इसने कहा कि मार तो आप फिर भी नहीं सकते, मैंने एक वर और मांगा है। भगवान कहता है बड़ा भिखमंगा है भाई, कितने वर मांग कर आया है? कहता है मैंने एक वर मांगा है कि ब्रह्मा की बनाई सारी सृष्टि में मैं किसी के हाथ से ना मरूं। अभी रुको रुको रुको, वो थोड़ी देर में आएंगे, अभी तो भगवान नरसिंह से निपट ले। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। 10 मिनट और सच्चिदानंद भगवान